टू आनंद परमार क्लासेस। इसके पहले आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना पढ़ा चुका हूँ, कांग्रेस के मत पढ़ा चुका हूँ कि विभिन्न लोगों के क्या क्या मत हुए करते थे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन रहेंगे। इस एक वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, टोटल जो 52 अधिवेशन हुए, वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। और जितना इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को टिक करवा देंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो तक के साथ। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए, है ना। चलिए, इसके पहले का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहला अधिवेशन जो है ये हुआ था 1885 में। सीधी बात है, अगर 1885 में स्थापना हुई तो 1885 में हुआ पहला अधिवेशन। कहाँ पे हुआ? बम्बई में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है इतनी बातें। फिर दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दूसरा हुआ कोलकाता में 1886 में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ये पहले पारसी व्यक्ति थे। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये कांग्रेस के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। तो शुरू के 4 आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। देखो ट्रिक बताता हूँ। बक मई, पहला कहाँ पे? बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, बकमई। उसके बाद ये भी याद रखना, अध्यक्ष पहले थे WC बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, उसके बाद तीसरा है आपके बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे थे जॉर्ज यूले। ठीक, क्लियर इतनी बात है। सन तो आपको याद रहेगा 85, 86, 87 और 88। अगला 5वां अधिवेशन है बम्बई, है ना, 1889। विलियम बेडरबर्न, है ना, नहीं याद रहे छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का लंदन में गठन किया गया। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, कब? 1889 वाले अधिवेशन में, 5वें अधिवेशन में। ठीक, चलो 6वां अधिवेशन कहाँ है? तो 6वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में 1890 में। एक बात याद रखना, सबसे ज़्यादा कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे, है ना। कितनी बार? 10 बार। आगे बात करते हैं। तो इस अधिवेशन में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी, कादम्बली जो गांगुली है उसने संबोधित किया था इसको। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चलो अगला 7वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में। आनंद चारलू, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का पहला अधिवेशन था, है ना, क्योंकि पहले जो नागपुर था वो अपने मध्य प्रदेश में आता था, है ना, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस था अपना। तो उसके बाद तो ये अगर कभी आपसे पूछे कि 7वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ, तो ये नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आनंद चारलू। और अविभाजित मध्य प्रदेश का पहला अधिवेशन था। और कब हुआ? तो ये 1891 में। ठीक, 8वां अधिवेशन इलाहाबाद 1892। WC बनर्जी, जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। चलो आगे 9वां अधिवेशन था लाहौर 1893 में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 10वां अधिवेशन था मद्रास में, है ना, 1894 में। अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। क्लियर इतनी बात है, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 11वां अधिवेशन है पूना में 1895 में। अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 12वां अधिवेशन था कोलकाता 1896 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला अधिवेशन देखते हैं। फिर है 13वां अधिवेशन अमरावती 1897 में। शंकर नायर, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 14वां अधिवेशन है मद्रास में 1898 में। अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 15वां अधिवेशन है लखनऊ में 1899 में। अध्यक्ष है रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, 16वां अधिवेशन है लाहौर में 1900 में। इसके अध्यक्ष थे NG चंद्राकर। ठीक, 17वां अधिवेशन था कोलकाता में 1901 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा बाचा। ये मैं आपको गांधी जी में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो 17वां अधिवेशन था कोलकाता में 1901 में। कभी आपसे पूछे कि पहली बार गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1901।
है ना। अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ, अध्यक्षता तो 1924 में करेंगे वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 18वां अधिवेशन था अहमदाबाद में 1902, अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को पहले ही बताता जाऊंगा, ठीक है। 19वां अधिवेशन था मद्रास में 1903 में, लाल मोहन घोष, ठीक है। उसके बाद 20वां अधिवेशन था मुंबई में 1904 में, अध्यक्ष थे हेनरी कॉटन। अगला 21वां अधिवेशन था वाराणसी में 1905, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई और स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, छोड़ दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला है 22वां अधिवेशन कोलकाता 1906, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो आगे पहली बात तो दादा भाई नौरोजी जो है इनको वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज का मतलब क्या है बेटा? तो स्वराज का मतलब है स्वतंत्रता। तो कभी पूछे आप लोगों से, मैं पूर्ण स्वराज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र स्वराज की बात कर रहा हूँ ना, पूर्ण स्वराज आगे आ जाएगा। तो पहली बार स्वराज की बात जो है किस मंच से की गई? तो कोलकाता के मंच से 1906, और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, अगला है 23वां अधिवेशन सूरत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1907, अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल, दोनों में टूट गई, ठीक है। तो याद रखना, सा से सात और सा से सूरत और रास बिहारी घोष, ठीक। चले 24वां अधिवेशन मद्रास 1908 में, रास बिहारी घोष। 25वां अधिवेशन लाहौर 1909, अध्यक्ष है मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन है इलाहाबाद 1910, अध्यक्ष है विलियम बेडरबर्न। 27वां अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलकाता में 1911 में, अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार बेटा जनगण मन गाया गया है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा इसको। तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन जो है, राष्ट्रगान जो है अपना, वो गाया गया। देखो वंदे मातरम 1896 में गाया गया था ना, परंतु राष्ट्रगान जो है वो कब गाया गया? 1911 में, ठीक। उसमें अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सैनी, और यहाँ पे है विशन नारायण धर। 28वां अधिवेशन है बांकीपुरा 1912, अध्यक्ष है RN माधोलकर। 29वां अधिवेशन है कराची में 1913, अध्यक्ष है सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन है मद्रास 1914, अध्यक्ष है भूपेंद्र नाथ बसु। 31वां अधिवेशन है मुंबई में 1915, अध्यक्ष है SP सिन्हा। 32वां अधिवेशन है लखनऊ 1916, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। क्योंकि इसमें पहली बार लखनऊ समझौता हुआ, और लखनऊ समझौता का मतलब क्या था? इसमें गरम दल और नरम दल जो है वो दोनों को एक किया गया। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर दिया गया, ठीक। मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि हमारा चुनाव अलग से हो। लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और 1916 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, है ना। इसलिए इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें एक चीज़ लिखना भूल गए हैं टाइपिंग वाले, इसमें ध्यान रखना कि इसमें गरम दल और जो नरम दल है वो दोनों एक हो गए थे, ठीक है, जो 1907 में अलग हुए थे। उसके बाद 33वां अधिवेशन है कोलकाता 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। और कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया। तिरंगा झंडा जो है वो पिंगली वेंकैया ने, मतलब ये मान के चलो कि बनाया है, और संविधान में अपनाया गया इसको 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। चल, तो 33वां अधिवेशन कोलकाता 1917, याद रखना आप तो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। चलो आगे, उसके बाद इसी में ये जो 1917 है, इसमें एक विशेष अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1918 में, सर सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में, और इस अधिवेशन में रोलेट एक्ट को विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। क्लियर है इतनी बात है। तो ये विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन मतलब कि भैया एक साल में एक से ज़्यादा अधिवेशन करना है तो आपको विशेष अधिवेशन के नाम से दिया जाएगा उसको, ठीक। चल आगे बात करते हैं। 34वां अधिवेशन है दिल्ली 1918, अध्यक्ष है मदन मोहन मालवीय। इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। परंतु बाद में किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। 35वां अधिवेशन है अमृतसर में 1919, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पापा हैं ये। फिर 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसमें है लाला लाजपत राय।
इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, आई बात समझ में। जब असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो याद रखना कि 1920 में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला है 36वां अधिवेशन नागपुर में 1920। अध्यक्ष कौन है? वीर राघवाचारी। और इसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। पहली बार कांग्रेस में रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चल, इंपॉर्टेंट छोड़ देना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 37वां अधिवेशन है अहमदाबाद 1921। अध्यक्ष है CR दास, चितरंजन दास। दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक, चल अगला 38वां अधिवेशन है गया में 1922। अध्यक्ष है CR दास, चितरंजन दास। 39वां अधिवेशन है काकीनाडा 1923। अध्यक्ष है मौलाना मोहम्मद अली। अगला अधिवेशन देखते हैं। विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद रखना कि इसमें कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जो अपने भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं ना। तो याद रखना कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। और 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, है ना। यही व्यक्ति ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक भी रहेंगे, वो आगे आएगा। 40वां अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलगांव कर्नाटक 1924। इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार और आखिरी बार, एक बार ही बने थे बस, हैं 1924, बेलगांव कर्नाटक। अगला है 41वां अधिवेशन कानपुर 1925। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना। मैं महिला अध्यक्ष नहीं बोल रहा, महिला अध्यक्ष तो 1917 की थी, कलकत्ता वाली, जो एनी बेसेंट थी। पर ये भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजिनी नायडू। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक, चल 42वां अधिवेशन है गुवाहाटी 1926। अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर। सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। भैया आई बात समझ में। ठीक, चल 43वां अधिवेशन है मद्रास 1927। अध्यक्ष है डॉक्टर अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। ठीक है, क्लियर। चल अगला 44वां अधिवेशन है कलकत्ता 1928। अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, भूलना नहीं है। अगला कि 45वां अधिवेशन कब हुआ? 1929 और लाहौर में हुआ था ये रावी नदी के किनारे। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। भारतीयों ने बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए इनने 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। पर भारत स्वतंत्र नहीं हो सका था, इसलिए 26 जनवरी की याद में इस दिन संविधान जो है वो अपना लागू हुआ था। ठीक है, चल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 46वां अधिवेशन है कराची 1931। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कौन? मौलिक अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं भैया? 6। ठीक, याद रखना। तो कभी आपसे पूछे कि 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में, और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है 47वां अधिवेशन दिल्ली 1932। अध्यक्ष है अमृत रणछोड़ दास। ठीक है, सेठ इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना वाली। 48वां अधिवेशन है कोलकाता 1933। अध्यक्ष है श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। ठीक, चल 49वां अधिवेशन है बम्बई 1934 में। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए अगला है 50वां अधिवेशन है लखनऊ 1936। अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लक्ष्य था समाजवाद निर्धारित किया गया। ठीक, चले आगे बात करते हैं। 51वां अधिवेशन था फैजपुर महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1937। ऐसे क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और उससे भी बड़ी बात थी कि ये पहला ऐसे अधिवेशन था जिसका आयोजन गांव में हुआ था। ठीक है, तो फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था 1937, जिसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर इतनी बात है। ठीक, चल आगे बात करते हैं। 52वां अधिवेशन अगर बात की जाए, अरे भाई चल जा रहे, हाँ ठीक। 52वां अधिवेशन था हरिपुरा गुजरात में 1938। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
आप अभी ये 2-3 लाइन से याद रखना है। 51वां अधिवेशन कौन है? फैजपुर महाराष्ट्र, जो पहली बार गांव में हुआ 1937 वाला। 52वां अधिवेशन है हरिपुरा गुजरात में 1938, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। 53वां अधिवेशन था त्रिपुरी जबलपुर 1939 में, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अब इसके पीछे कारण क्या थे? तो गांधी जी जो है उन्होंने भी एक अपना कैंडिडेट अलग से निकाला था, पट्टाभी सीतारामैया। तो भैया गांधी जी की नाराजगी पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और अगले राजा जो है माफ़ कीजिएगा, अगले अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर है इतनी बातें? कभी आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो वो थे त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर वाला 1939। और इसके पहले वाला हरिपुरा अधिवेशन जो है गुजरात वाला, वो भी इन्होंने ही जीता, सुभाष चंद्र बोस। इस समय भारत में सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो आप लोगों को जब मैं आगे सुभाष चंद्र बोस पढ़ाऊँगा तो तब बताऊँगा, है ना। अगला है 54वां अधिवेशन, यह है रामगढ़, कहाँ है? महाराष्ट्र 1940। अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था और कब तक चला था? 1945 तक। तो ये सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 तक, है ना। और ये कहाँ हुआ था? रामगढ़ महाराष्ट्र में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला था 55वां अधिवेशन, मेरठ में हुआ था 1946 में, अध्यक्ष थे JB कृपलानी और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि भैया 55वां अधिवेशन था मेरठ 1946, JB कृपलानी, और आज़ादी के समय ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। फिर 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 56वां अधिवेशन था जयपुर में 1948 में। ठीक है, अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आप लोगों को ये सारे अधिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर याद ना रहे तो मैंने जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताए हैं वही याद रखना, क्योंकि इतने 56 अधिवेशन आप लोग याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वही याद रखना आप लोगों को, ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है और बार बार उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चल, और अगर थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, है ना। ये बिल्कुल रामबाण है वीडियो, क्योंकि बेटा बिल्कुल विस्तार से पढ़ा दिया आप लोगों को, है ना। सारे के सारे मैंने आप लोगों को सारे अधिवेशन बता दिए हैं। ठीक, चल अब देखो कुछ समझो। तो कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुए थे, उसके बाद बम्बई में हुए थे, फिर मद्रास में हुए थे और फिर दिल्ली में हुए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कलकत्ता में कितने हुए थे? 10 बार। ठीक, अब कांग्रेस बनने पर विभिन्न लोगों के मत थे कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी धारणा बना रहे थे। तो विभिन्न लोगों के मत क्या क्या थे उसको समझ लो आप लोग। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए, बढ़िया अपन एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ठीक, चलो, सबसे पहला था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने बोला था कि ये जो कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है बेटा? उपज है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। ठीक, कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज। और किसने बोला था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था कि यदि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राओगे नहीं तो हाथ में कुछ भी नहीं आए। बिपिन चंद्रपाल ने बोला था कि यह एक याचना और अपील करने वाली संस्था है। ठीक है। अरविंद घोष ने बोला था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने बात बोला था कि आज़ादी मिलते ही कांग्रेस को क्या कर देना? समाप्त कर देना। ठीक, ये महात्मा गांधी ने बोला था। एनी बेसेंट ने बोला था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जन्म हुआ है भैया कांग्रेस का। अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि ये 3 दिन का तमाशा है। बेडर वर्ने ने बोला था कि अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व मतलब ये मान के चलो एक तरह से जो है उनके लिए किनारा था ये। ठीक, असंतोष से बचने के लिए। WC बनर्जी ने बोला था कि UMS चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के लोग जो है वो पद के क्या है? भूखे हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये थे आप लोग के कांग्रेस के अधिवेशन। आई होप आप लोगों को समझ में ये अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब एक बात समझो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो 1885 में जो लोग थे वो नरम दल वाले जो है, मतलब जो ये मान के चलो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते थे, वो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, है ना। जनसभाएं करते थे, उग्रवादी आंदोलन नहीं करते थे। तो जो नरम दल जो है वो चले थे 1885 से 1905 और उसके बाद 1905 से 1918 तक जो चला था वो गरम दल चला था।
तो सबसे पहले अपन उदारवादी आंदोलन पढ़ेंगे, मतलब जो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे और ज़्यादा मतलब जुलूस वगैरह निकालते थे तो भी अहिंसापूर्ण निकालते थे, ज़्यादा उपद्रव नहीं मचाते थे। ठीक है, तो अगला है बेटा अपना उदारवादी आंदोलन। उदारवादी आंदोलन का समय काल है 1885 से 1905। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो, प्रारंभिक चरण में 1885 से 1892 तक कांग्रेस का जो नेतृत्व है ओ ह्यूम के हाथ में था। इसमें शुरुआती में उदारवादी नेता थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। तो ये थे उदारवादी नेता थे, है ना, मतलब नरम दल के नेता थे ये, है ना। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों को अंग्रेजों के समक्ष रखा। 1899 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस कमेटी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए इंडिया नामक पत्र निकाला। फिर से समझो क्या है कि 1889 में एक व्यक्ति थे विलियम डिग्बी, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और इन्होंने क्या करा, इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए एक इंडिया नामक पत्र निकाला। उसके बाद उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, मतलब संविधान के तरीके से, मतलब अहिंसा के मार्ग से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु यह अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते। परंतु कांग्रेस का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ गया और इस पर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। क्लियर है इतनी बातें? तो एक बात समझो, अंग्रेजों ने सोचा था कि अपन एक काम करते हैं, काय की स्थापना करते हैं बेटा, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस जो है, इससे क्या है, भारतीयों के मन में जो असंतोष है या भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो नाराज़गी है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। मिलना कुछ नहीं है, कांग्रेस को बाद में बंद कर देंगे। परंतु उनको पता नहीं था कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेज जो है वो कांग्रेस को ख़त्म करने की सोच रहे थे, परंतु भारतीयों ने मना कर दिया, बोले नहीं अब तो कांग्रेस चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से या कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं हर साल दिसंबर में होते थे वो अधिवेशन, तो दिसंबर में जो अधिवेशन होते हैं उसके माध्यम से हमको जो भी दिक्कत आती है हम उस अधिवेशन में बता देते हैं, जो भी अध्यक्ष होता है, और उन पर सुधार किया जाता है। अब ये बात अंग्रेज़ों को बुरी लग रही थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने एक चाल चली भारतीयों के साथ कि भैया बंगाल जो है ये बहुत बड़ा एक राज्य है, तो अपन बंगाल का क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। क्योंकि बंगाल बड़ा है इसलिए एक वायसराय के हाथ में इसका शासन करना नहीं है, तो अपन इसको जो है विभाजन कर देते हैं। तो विभाजन करेंगे तो या मान के चलो बंगाल में जो है लड़ाई वगैरह कम हो जाएगी। वास्तविक में ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी, ये भारतीयों को तोड़ना था एक, क्योंकि बंगाल जो था, बंगाल बेटा एकता का केंद्र हुआ करता था। भारतीय लोग जो है वो एकता का केंद्र किसको बना लिया था, बंगाल को, और इसी कारण अंग्रेजों ने चाल खेल के ये क्या कर रहे थे, बंगाल का विभाजन करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उदारवादी आंदोलन 1905 तक चला, 1885 से 1905, और 1905 में क्या आएगा, बंगाल का विभाजन। तो अगला जो अपना लेक्चर रहेगा वो बंगाल का विभाजन ही रहेगा। ठीक है, और भी विस्तार से चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये 9575322928 ये जो नंबर दिखा रहे हैं इस पर आप लोग मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वीडियो की सारी लिंक उसमें आ सके। ठीक है, चल, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।